हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप कौन कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहते हैं कि भाई दुनिया खत्म होने से पहले हम इसे कर लेते हैं। अब मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके कहने के कुछ कारण हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2026 में बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके बिहाफ पर दुनिया खत्म हो सकती है। अब एक घड़ी है जिसको हम प्रलय की घड़ी कह सकते हैं और उसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आधी रात का वक्त होता है और उसी के पास यहाँ पे घड़ी की जो सुई है उसको सेट कर दिया गया है। अब ये एक तरीके की प्रतीकात्मक घड़ी है जिसमें आप एक होता है ना कि स्लॉट चेंज करने का मसला वहाँ पे रखा गया है। तो उसी के बारे में समझेंगे और साइंटिस्ट क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई अब प्रलय आने वाली है और उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है मध्य रात्रि का, वहाँ से कुछ ही सेकंड पहले इसको अब रोक दिया गया है, इसको सेट रख दिया गया है। आप सभी को पता है कि 12 बजे क्या होता है भाई, मध्य रात्रि का समय होता है। तो यहाँ पर एक क्लॉज रखा गया और वो कितने सेकंड पहले है, वो मात्र 85 सेकंड पहले रोक दी गई है। इसका मतलब हमारी दुनिया अप्रॉक्स टू फिनिश है, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, वो समाप्त होने की कगार पे है, वो समाप्त होने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि हमारा अस्तित्व अब खत्म होने की तरफ है, हमारी जो चीज़ें थी वो फिनिश होने वाली हैं। तारीख थी 27 जनवरी। उस 27 जनवरी को जो लोग इस घड़ी के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्होंने एक चेतावनी जारी की और उसमें कहा कि हम पूर्ण विनाश के सबसे निकटतम बिंदु पर हैं। मतलब हमारी जो दुनिया है वो अब बिल्कुल अप्रॉक्स टू फिनिश है। 27 जनवरी 2026 को जब ये क्लॉक, जिसे हम डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, जो प्रलय की घड़ी, उसके आधी रात के वक्त मतलब 12 बजे से पहले जब 85 सेकंड रह जाते हैं उससे पहले सेट कर दी गई है। अब ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने करीब इसे हमने सेट किया है, इतने करीब हमने इसे दिखाया है और ये बताता है कि दुनिया अलग अलग तरीके के जोखिमों से गुजर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब इस घड़ी को बनाया गया था तो इसे 1947 में क्रिएट किया गया था और जब क्रिएट किया गया था तो मात्र एक ही पॉइंट रखा था कि दुनिया जब भी तबाह होगी तो एक वजह से होगी और वो था परमाणु युद्ध का खतरा। लेकिन आज की डेट में 2026 में परमाणु युद्ध के साथ साथ दो तीन चीजें और जोड़ दी गई हैं, जैसे कि आपका एआई बहुत बड़ा यहाँ पे सेगमेंट जुड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे जलवायु संकट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि आज की डेट में एक दूसरे की जॉब इतना ज़्यादा एआई खा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्लाइमेट की बात अगर करें तो क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, वो 1-2 साल के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो परमाणु खतरा था वो अब बढ़कर 3 चीज़ों के साथ बढ़ गया है और आगे दिखाई देगा, और भी चीज़ें चेंजेस होंगी। तो यहाँ इस पूरे सेगमेंट पे, इस पूरी घड़ी पर 79 ईयर्स पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी उसके बाद आज तक इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें बदली गई, लेकिन अब जो ये बदलाव बताए जा रहे हैं ये बहुत बड़े बदलाव है। यहाँ पर अब सबसे इसका मूल कारण देख लेते हैं कि इसका भाई मूल कारण क्या है। तो यहाँ पर जो कूटनीति है उसका पतन दिखाई देगा कि भाई जो वैज्ञानिकों ने इसकी ऐतिहासिक गिरावट का प्रमुख कारण बताया है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का पतन। आपने देखा ही होगा कि अमेरिका, रशिया, आपके ये सारे देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इस कदर युद्ध के लिए तैयार हैं कि भाई हमसे लड़के देख लो एक बार। अब ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो पावरफुल कंट्रीज की हैं। तो ये भी एक कारण है जिससे हमारा देश क्या हो सकता है,
हमारा देश, हमारा विश्व बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। यहां से अगर मैं बात करूं और दूसरी चीजों की कि भाई नया मोर्चा अब सामने क्या आ रहा है जिस पे हमें देखना होगा, जिस पे हमें कंट्रोल भी करना होगा, वो है आपका अनियंत्रित तकनीक। मतलब यहां पे एआई को अगर आप देखेंगे तो एआई अलग तरीके से स्लॉट में खेल रहा है। जैसे ये पीपीटीज जिसे बनाने में हम लोगों को 1 घंटे से ज्यादा समय लगता था, अभी मिनटों में तैयार हो जाती है। दूसरा, अगर आप जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, वहां पर अलग अलग रिसर्च हो रही है। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें जो आर्कटिक एरिया है वहां पर जो हाथी हुआ करते थे बहुत समय पहले के, उनको डीएनए उनका यूज करके दोबारा से उन्हें बनाया जा रहा है, जो हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब चेंज हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। अगर वो हाथी दोबारा से आता है तो यकीन मानिए पूरा सिस्टम बदलेगा फिर से। तो ये चीजें बदलती हुई हैं, ये चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जलवायु आपातकाल भी बहुत बड़ी समस्या है। आपने 2025 में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे होंगे क्लाइमेट में, जिसमें आपका हीट वेव है, भीषण सूखा है, विनाशकारी बाढ़ है, वो सब कुछ आपके सामने आया। और ये 2025 के स्लॉट में बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई। हीट वेव आपने बहुत ज्यादा देखी, उसके साथ साथ ड्रॉट्स, फ्लड्स, ये सारे के सारे एक साथ आना। इसका मतलब जलवायु बहुत बदल रही है। जो हम ये कह के चलते थे कि भाई जलवायु एक लंबे समय का पूरा फैक्टर होता है, वो नहीं बदलती है, लेकिन अब बदल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नीतिगत जो विफलता है वो किस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, तो इसके पीछे की ओर कदम ले जाने की बात है कि जैसे विशेषज्ञ इस पर बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की बजाय हमें जीवाश्म ईंधन के पक्ष में बढ़ते झुकाव की आलोचना यहां पर दिखती है। दूसरा, यह कदम न केवल पर्यावरण को नष्ट कर रहा है बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और हो भी रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है। दूसरा, अगर हम परमाणु प्रसार की बात करते हैं और उसके पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन सब के बीच में जो युद्ध के मसले दिख रहे हैं, तो वो दुनिया को 2 भागों में बांटते हुए दिख रहे हैं कि ईरान की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश दिखाई देते हैं, उधर अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे देश दिखते हैं। तो वैश्विक सहयोग का जो अंतिम चरण है वो किस तरीके से दिखता है वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा खतरा है कि हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको अगर लगता है कि भाई इन सब से अगर हम बच जाएंगे तो बचेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, इन तीनों से हम अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि तकनीक जिस तरीके से बढ़ रही है वो फायदेमंद तो है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो नुकसानदायक अब ज्यादा दिख रही है। आपकी नौकरियां हैं, आपका पूरा का पूरा जीवन शैली चेंज कर दिया है उसने, सब कुछ चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये समझना होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं भविष्य के लिए कौन कौन से रास्ते दिखते हैं, तो भविष्य के लिए सिंपल सी बात है कि अगर राष्ट्रवादी आक्रामकता को देखा जाए और या हमें सामूहिक सुरक्षा को देखा जाए, तो ये चीज समझनी होगी। यहां पे आप सभी को पता होगा, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट जो हैं उनके अनुसार यदि राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो इस विनाशकारी घड़ी को हम पीछे कर सकते हैं। अदरवाइज ये दुनिया किसकी तरफ जा रही है भाई? बर्बादी की तरफ जा रही है, खत्म होने की कगार पे है। अब यहां पे मात्र 85 सेकंड्स बचे हैं इस पूरी दुनिया को तबाह होने में, तो समय कम है, लेकिन अगर सही दिशा हो तो हम इसे बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि अपनी दुनिया को कैसे बचाएं। तो अगर आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या आपको लगता है कि इस तरीके से हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। या एक और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा कि आपका कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको आप करके एकदम निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, अब हम खुश हैं। चलिए, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।